तो दोस्तों आपका स्वागत है आज की एक और दिलचस्प कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक की जिसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो किसी इंसान को गायब कर सकता था, यानी कि उसे इनविजिबल बना सकता था। उसने अपने बनाए फॉर्मूले को चेक करने के लिए खुद पर ही इस्तेमाल कर लिया और इस पावर के साथ उसने क्या क्या कारनामे किए जानेंगे हम इस मूवी की कहानी में। इस मूवी को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट सेबेस्टियन के साथ, जो एक ऐसा फॉर्मूला बना चुका था जो किसी इंसान या जानवर को पूरी तरह से गायब कर सकता था। मगर इस फॉर्मूले के साथ किसी जानवर या इंसान को गायब तो किया जा सकता था, मगर उसे वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए सेबेस्टियन पिछले 11 महीनों से लगातार एक ऐसे फॉर्मूले को बनाने में लगा हुआ था जो गायब इंसान को वापस ला सके, ताकि वह अपने गायब होने वाले फॉर्मूले को किसी इंसान पर प्रयोग कर सके। एक रात जब सेबेस्टियन अपने फॉर्मूले पर रिसर्च कर रहा था, तब कई कोशिशों के बाद आखिरकार वह अपनी रिसर्च में कामयाब हो जाता है जो गायब इंसान को वापस ला सके। सेबेस्टियन अपनी टीम के एक दूसरी साइंटिस्ट जिसका नाम लिंडा होता है उसे कॉल करता है और अपने फॉर्मूले के बनने की जानकारी देता है, जिसके बाद वह बाकी वैज्ञानिकों को रिसर्च सेंटर में बुलवा लेता है ताकि वे इस फॉर्मूले की जांच कर सके। सेबेस्टियन ने अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल एक चिंपैंजी पर किया था जो पिछले 11 महीने से इनविजिबल होकर रिसर्च सेंटर में बंद थी। सेबेस्टियन की टीम में और भी लोग थे जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके बाद सभी लोग रिसर्च सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वे गायब हुए चिंपैंजी जिसका नाम इजाबेल था उसे वापस लाने के लिए नए फॉर्मूले को उसके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। दवाई जैसे ही इजाबेल के शरीर में फैलने लगती है तो इजाबेल काफी छटपटाने लगती है, मगर जल्द ही दवाई का असर स्थिर हो जाता है और इजाबेल को वापस ले आता है, जिससे सेबेस्टियन, लिंडा और मैट काफी खुश थे। इसके कुछ दिनों बाद सेबेस्टियन पेंटागन के अधिकारियों को इसकी जानकारी देता है। सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि इंसान को गायब करना आसान है, मगर उसे वापस लाना बेहद मुश्किल। सेबेस्टियन उन्हें ये नहीं बताता कि वह गायब हुए इंसान को वापस लाने में कामयाब हो चुका है, क्योंकि उसे पेंटागन से और समय चाहिए था। मैट और लिंडा सेबेस्टियन से पूछते हैं कि आखिर तुमने उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई। तब सेबेस्टियन कहता है कि इस रिसर्च के खत्म होने के बाद पेंटागन उनकी फंडिंग को रोक देगा और उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद सेबेस्टियन गायब होने वाली दवाई का इस्तेमाल अपने ऊपर करने का फैसला करता है, लेकिन सेबेस्टियन के इस फैसले से वहाँ पर सभी लोग तैयार नहीं थे, मगर सेबेस्टियन सबको मना ही लेता है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सेबेस्टियन खुद पर टेस्ट करने वाला होता है। जैसे ही दवाई को सेबेस्टियन के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो दवाई का असर शुरू हो जाता है, जिससे सेबेस्टियन पूरी तरह से दर्द से छटपटाने लगता है, उसकी धड़कन रुकने लगती है और फिर दवाई का पूरा असर सेबेस्टियन के शरीर पर होना शुरू हो जाता है और सेबेस्टियन धीरे धीरे शांत होकर पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर जब सेबेस्टियन को होश आता है तो वह दूसरे लोगों के साथ थोड़ी मस्ती करता है, जिसके बाद सेबेस्टियन को एक थर्मल कैमरे की निगरानी में रखा जाता है जिससे उसके ऊपर नजर रखी जा सके। सेबेस्टियन को 3 दिन के लिए गायब रखा जाने वाला था और 3 दिन बाद उसे वापस पहले जैसा करने वाली दवाई का इस्तेमाल करके उसे वापस लाना था और इन 3 दिनों के लिए कोई न कोई लैब में उसकी निगरानी के लिए रुकने वाला होता है। पहले दिन सारा सेबेस्टियन की निगरानी करने के लिए रुकती है। जब सारा बैठी हुई थी तब वह सो जाती है, तभी कोई उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके कपड़े खोलने लगता है। सारा को कुछ महसूस होता है और अचानक वो जाग जाती है। उसे लगता है कि सेबेस्टियन उसके आसपास है। तब वो जल्दी से कैमरे में देखती है तो सेबेस्टियन वहाँ पर नहीं होता, लेकिन सेबेस्टियन तुरंत ही वहाँ पर वापस आकर अपने बेड पर लेट जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारा का पूरा शक सेबेस्टियन के ऊपर था कि उसके साथ वो हरकत उसी ने की है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो उसका कोई सपना भी हो सकता है। और अगले दिन सुबह जेनिस भी वॉशरूम जाती है तो उसे फ्लश की आवाज आती है। वह तुरंत एक स्पेशल चश्मे से देखती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता और इस तरह से 3 दिन बीत जाते हैं। अब सेबेस्टियन को अदृश्य अवस्था से वापस लाने के लिए उसके शरीर में दवाई को इंजेक्ट किया जाता है। दवाई से सेबेस्टियन का शरीर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप में आने लगता है, लेकिन इस दवाई का असर सेबेस्टियन पर काम नहीं करता और वो वापस पहले जैसे गायब हो जाता है। अब सेबेस्टियन को वापस लाने का प्रयोग फेल हो चुका था। इस तरह से सेबेस्टियन को गायब हुए अब कई दिन बीत जाते हैं। तब मैट और लिंडा सेबेस्टियन के लिए एक मास्क तैयार करते हैं जिसे पहनकर सेबेस्टियन सबके सामने रह सकता था, मगर अभी भी उसके ऊपर लैब से बाहर जाने की पाबंदी थी। और उधर मैट और लिंडा लगातार वापस लाने वाले फॉर्मूले पर काम करते रहते हैं। अब सेबेस्टियन काफी टाइम से बंद होने के कारण परेशान हो चुका था, इसलिए वह लैब से बाहर घूमने चला जाता है और कार्टर से कहता है कि वह 1 घंटे में लौट आएगा।
जाएगा। कार्टर तुरंत इस बात को लिंडा को बता देता है। सेबेस्टियन लैब से सीधे अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी नजर अपने पड़ोस वाले घर में रहने वाली एक लड़की पे पड़ती है, जिससे अक्सर वो कपड़े बदलते हुए देखा करता था। जिसके बाद वह अपना मास्क उतारकर उसके घर जाने की सोचता है। जब वो लड़की नहा रही थी तब उसके घर की डोरबेल बजती है। पहले तो वो दरवाजे से बाहर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, जिसके बाद दोबारा बेल बजती है। इस बार वो लड़की दरवाजा खोलकर बाहर देखती है और इसी बीच सेबेस्टियन उसके घर में घुस जाता है, लेकिन उस लड़की को इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। फिर जब वो लड़की शीशे के सामने बैठी होती है तो उसका शीशा अपने आप नीचे हो जाता है, और जब ऐसा दूसरी बार होता है तो वो लड़की बहुत डर जाती है। तब सेबेस्टियन उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है और उस लड़की को सेक्सुअली असोल्ट करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा सेबेस्टियन को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे उसका मास्क मिलता है। सेबेस्टियन को भी पता चल जाता है कि लिंडा उसे ढूंढ रही है, इसलिए वह चुपके से उनसे पहले वापस लैब में पहुंच जाता है। वहाँ पर सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम बाहर क्यों गए थे और तुमने अपना मास्क क्यों उतारा, लेकिन सेबेस्टियन उसके सवालों को सही से जवाब नहीं देता और दोबारा बाहर न जाने का वादा करता है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात जब लिंडा सो रही थी तब उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। ये सब तो लिंडा अपने सपने में देख रही थी। तब उसे मैट का फोन आता है। मैट उससे कहता है कि उसने फॉर्मूले को खोज लिया है, मगर टेस्ट करने पर वो फॉर्मूला भी नाकाम हो जाता है, जिस कारण सेबेस्टियन मैट से काफी चिढ़ जाता है कि वो उसे वापस लाने के लिए फॉर्मूला नहीं बना पा रहा। लेकिन समय बीतने के साथ सेबेस्टियन को अदृश्य रहने में मजा आने लगा था और अब वह किसी भी तरह लैब से बाहर जाना चाहता था। इसलिए वह अपने रूम में लगे थर्मल कैमरे को खराब कर देता है और अपनी रिकॉर्डिंग करके उसे लूप में चला देता है, ताकि सबको ये लगे कि वो अभी तक लैब में सोया हुआ है। सेबेस्टियन लैब से निकलकर लिंडा के घर पर चला जाता है, जहाँ पर वो मैट और लिंडा को इंटीमेट होते हुए देख लेता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वह लिंडा के घर का कांच तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लिंडा को शक होता है तो वह तुरंत लैब में फोन करके सेबेस्टियन के बारे में पूछती है, लेकिन कैमरे में तो सेबेस्टियन वहीं पर था। इस घटना के बाद सेबेस्टियन काफी नाराज होता है और वह अपने दिमाग पर से कंट्रोल खो देता है। अब सेबेस्टियन हर रात बाहर जाने लगा था। ऐसे ही एक दिन वह लिंडा के घर दोबारा पहुंच जाता है। जब लिंडा काम कर रही थी तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे लिंडा को शक हो जाता है। लिंडा तुरंत लैब में पहुंचती है, जहां पर वो सेबेस्टियन को कैमरे में सोता हुआ देख रही थी, लेकिन वो तो वहां पर था ही नहीं। तब लिंडा सभी लोगों को लैब में बुलवा लेती है और इस पूरी घटना को पेंटागन कमेटी के सामने बताने के लिए कहती है। मैट और लिंडा डॉक्टर हावर्ड के पास जाकर सेबेस्टियन की सारी करतूतें बयां कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर हावर्ड यूएस आर्मी जनरल से मीटिंग करने के लिए फोन करता है। सेबेस्टियन भी पीछा करते हुए हावर्ड के घर तक आ चुका था और वो इस बात को यहीं दबा देना चाहता था, इसलिए वो हावर्ड को उसके घर वाले स्विमिंग पूल में ही डुबोकर मार देता है। जिसके बाद सेबेस्टियन वापस लैब में आ जाता है। लिंडा डॉक्टर हावर्ड को फोन करती है तो उसे पता चलता है कि कल रात वो मारे गए हैं। जिसके बाद मैट और लिंडा लिफ्ट में जाकर सिक्योरिटी को बुलाने जाते हैं, लेकिन लिफ्ट में से उनकी आईडी को डिलीट कर दिया गया था। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वे सब अब यहाँ पर फंस चुके हैं। सेबेस्टियन अब अपने साथियों को मार देना चाहता था, ताकि इस बात का कोई सबूत न रहे कि वो अदृश्य है। जिसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता था। अब फ्रैंक लैब के सिस्टम में सेबेस्टियन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन हमेशा उससे 2 कदम आगे था। वह सबसे पहले जेनेसिस को मारकर एक अलमारी में बंद कर देता है। फिर मैट और कार्टर उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन बड़ी चालाकी से कार्टर को भी मार देता है और पूरी लैब में गर्म हवा को छोड़ देता है, जिससे उसे थर्मल कैमरे या फिर थर्मल गॉगल से देखना मुश्किल हो जाए। लिंडा भी मैट की हेल्प के लिए निकल जाती है और मैट को बचाकर वहाँ से वापस ले आती है। वहीं सारा और फ्रैंक कार्टर को बचाने आ जाते हैं। सारा कार्टर को बचाने के लिए ब्लड लेने आ जाती है, लेकिन सेबेस्टियन वहाँ पर आकर सारा को मार देता है। जिसके बाद सेबेस्टियन फ्रैंक को भी मार देता है और मैट और लिंडा को एक डीप फ्रीजर में बंद कर देता है। इस भयानक ठंड में मैट और लिंडा जमने लगते हैं। तब लिंडा एक मैग्नेट बनाकर फ्रीजर का दरवाजा खोल देती है और मैट को बाहर निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करके कई सारे बॉम्ब बना लेता है। अब वह पूरी लैब को ही धमाके से उड़ाकर तबाह कर देना चाहता था, ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। जिसके बाद वो 5 मिनट का टाइमर लगाकर लैब से बाहर जाने लगता है, लेकिन इसी बीच लिंडा उसे लिफ्ट से बाहर जाने से रोक देती है और सेबेस्टियन पर एक जबरदस्त हमला कर देती है, जिससे वो लगभग जल जाता है। लेकिन जैसे तैसे सेबेस्टियन उससे बच पाता है और उसके बाद सेबेस्टियन लिंडा पर एक जानलेवा अटैक कर देता है, लेकिन मैट वहां पर आकर उसे बचा लेता है। इसी मारपीट के दौरान सेबेस्टियन बिजली की एक तार से टकरा जाता है, जिससे वो बुरी तरह
घायल हो जाता है और साथ ही अपने अदृश्य रूप से बाहर आ जाता है, यानी कि अब उसके शरीर के अंदरूनी मांसपेशियां दिखने लगती हैं। इसके बाद मैट और लिंडा एलिवेटर की सीढ़ियों से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इसी दौरान लैब में धमाका हो जाता है जिससे पूरी लैब में आग लग जाती है और एलिवेटर खराब होकर उनके ऊपर गिरने ही वाली होती है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक के कारण वो लिफ्ट रास्ते में ही रुक जाती है। तभी सेबेस्टियन लिंडा को पीछे से पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे दोनों एलिवेटर के ऊपर आकर गिर जाते हैं। जिसके बाद लिंडा सेबेस्टियन को एक किस करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और एलिवेटर के साथ सेबेस्टियन को नीचे आग में गिरा देती है और इस तरह से एक महान और ब्रिलियंट वैज्ञानिक का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये अदृश्य होने की पावर अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।